वेलकम बैक। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। ये देखा था हमने अभी शुरुआत की थी। ये स्टोरी जो है मेरे एक मित्र ने मुझे बताई। इट इज़ माई डेस्टिनी। वो बता रहा है कि ये मेरा भाग्य था, मेरा लक था, नसीब था कि मैं, जैसा उसने बताया, टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स। कि वो क्या करता था भाई, डियरेस्ट सबसे महंगे मार्केट में वो खरीदता था, एंड टू सेल, और कहीं ज़रूरत पड़ी सेल करने की, बेचने की। इफ़ आई सक्सीड इन, अगर मैं उसको क्या करने में सफल हो गया, इन सेलिंग एट ऑल, अगर उसे बेचने में क्या रहा, कामयाब रहा, तो इन द चीपेस्ट, तो कहाँ पे बेच पाता था? सबसे महंगे मार्केट में, हाँ सॉरी, सबसे सस्ते में। तो यानी कुल मिला के उसके लिए दोनों तरफ क्या था? लॉस। चलिए, यूजुअली मीन्स जनरली, आमतौर पर, इंडीड, रियली, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर। वास्तव में होता क्या था, मेरे साथ क्या होता था, जब मैं क्या हो जाता, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर हो और डेकोरेटिव आर्टिकल, जब मैं किसी भी पिक्चर यानी कोई तस्वीर या कोई डेकोरेटिव आर्टिकल, अर्थात डेकोरेटिव आर्टिकल का मतलब सजावटी सामान, कोई वस्तु जो होती थी, उससे मैं ऊब जाता था। टायर्ड ऑफ का मतलब मैंने बताया आपको पहले भी, सिक ऑफ। टायर्ड ऑफ का मतलब ऊब जाना। क्या मतलब होता है इसका? ऊब जाने का मतलब किसी भी चीज़ से तंग आ जाना, यानी उससे बोर हो जाना। तो मैं क्या करता था, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, तो मैं उसे पॉजिटिवली यानी अपने इच्छा से उसे क्या करना मेरे मन में था, होता था, इसे दे देने का मेरे मन में आती थी। सकारात्मक रूप से मैं उसे दे देना चाहता था। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर पर्सनल फेवर टू मी। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये चीज़ ले लेता था, वो स्वीकार कर ले, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकृति, अगर कोई आदमी इसको खरीदने में, उसको लेने में अगर क्या कर लेता था, यस कर देता था, तो ये मेरे लिए एक पर्सनल फेवर होता था उस व्यक्ति का। मेरे ऊपर क्या था, बोलो, पर्सनल फेवर। यार ये तुम्हारा, मेरे ऊपर तुम्हारा पर्सनल फेवर है, यानी आपकी एक व्यक्तिगत क्या है, कृपा है। फेवर का मतलब यहाँ क्या है, कृपा, मेहरबानी रहेगी। अगर ऐसा हो जाता तो मेरे लिए वो एक पर्सनल फेवर का काम करती थी चीज़। अर्थात अगर कोई व्यक्ति उसको खरीदने में कामयाब, खरीदने के लिए क्या हो जाता था, रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था। बट द ओनली वे, द अदर डे, लेकिन एक अन्य दिन की बात है, वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, ऐसे ही जैसे कोई चीज़, मान लीजिए मैं खरीदने गया और फिर उसे पसंद, फेडअप होने के बाद, जैसा कि मेरी आदत थी, उसको मैं क्या कर देता था, बेच देता था। तो एक दिन की बात है, सुने ध्यान दें। द अदर डे वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन। मेरे लिए वो दिन कैसा था, एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद का था, यानी विषय, मेरे लिए सामान्य से हटकर वो दिन था। उस मेरे जो हमेशा जैसा जिस तरह से होता था वैसा उस दिन नहीं हुआ। मेरे लिए वो अपवाद का दिन था, अर्थात एक अलग हटकर दिन था। कैसे? तो दिस रूल, इस रूल का। कौन सा रूल? अबाउट विच रूल ही इज टॉकिंग अबाउट? कि वो डियरेस्ट मार्केट में खरीदता था और चीपेस्ट मार्केट में बेचता था, जो उसका रूल बन गया था लाइफ का, एक तरह से डेस्टिनी भी बन गई थी। तो उसके लिए ये, यानी उस दिन उल्टा हो गया। उस दिन मैंने खरीदा सबसे सस्ते में, जो उसकी कीमत होनी चाहिए उससे बहुत सस्ते में खरीद लिया, और उससे बेचा तो उसकी जो कीमत होनी चाहिए उससे बहुत महंगे में मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो इस तरह से ये उसके जो लक था, उसके जो जीवन का रूल बन गया था, उसके लिए एक्सेप्शन साबित हुआ। एक्सेप्शन माने आपको पता ही है क्या? अपवाद, जो नियम को क्या करता है, तोड़ता है। चलिए, सो स्ट्राइकिंग दैट, और ये इतना ज़्यादा क्या था, स्ट्राइकिंग था, दैट आई हैव बीन वंडरिंग, यानी इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था ये, कि मैं हैव बीन वंडरिंग, मैं आश्चर्य कर रहा था, इफ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ मेरा किस्मत क्या हो गई, हाँ, एंड आई एम आफ्टर ऑल, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आफ्टर ऑल
destined to be that most enviable thing, कि कहीं मैं किस्मत बदल जाने के कारण मेरी, कहीं मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं लोगों के लिए ईर्ष्या का क्या बन गया हूँ, चीज़ बन गया हूँ, यानी लोग मुझसे अब कहीं क्या ना करने लग जाए मेरी किस्मत को। जो आमतौर पे मेरी किस्मत को लोग क्या जानते हैं कि इसकी किस्मत क्या है, जनरली वे में क्या कहते हैं, फूटी हुई, अर्थात इसकी किस्मत बहुत खराब है। लेकिन आज जब ये हो जाएगा तो लोग मुझसे क्या करने लगेंगे, एनविएबल का मतलब ईर्ष्या के योग्य, कि मैं क्या बन जाऊं, एक ईर्ष्या के योग्य चीज बन जाऊं। अ सक्सेसफुल डीलर अर्थात क्या बन जाऊं, मैं एक सफल व्यापारी बन जाऊं, जो मेरे किस्मत में था ही नहीं। तो ये पहला जो पैराग्राफ आपने देखा, इसमें समझ में आया आपको किस तरह से एक कहानी शुरू होती है। हालांकि अभी जो मूल इसकी कहानी का जो मामला है, वो जिसको लेकर के ये लिखा गया है, वो अभी इसमें कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ एक जनरल बात आई है कि एक व्यक्ति है जो अपनी कहानी अपने मित्र को सुनाता है और उसमें बताता है कि मेरी जो कहने का मतलब मेरी लक जो है, मेरा डेस्टिनी क्या है, और फिर एक दिन उसके साथ इस डेस्टिनी के अगेंस्ट जा कर के उसको एक अलग अनुभव होता है। यानी जहाँ वो अभी तक एक फेल्योर डीलर था, अर्थात एक असफल व्यापारी था, वहीं वो एक क्या बन गया है। अब वो क्या था देखें। इट हैपेंड दस, अब बताता है कि वो ऐसे हुआ, क्या कैसे हुआ, ये घटना कैसे मैं सक्सेसफुल डीलर बना, क्या हुआ था। इन ड्रिफ्टिंग बता रहा है वो, 10 माने जानते ही आप, वैसे 10 माने क्या होता है, इस तरह है। तो इट हैपेंड 10 यानी ये इस तरह हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स, एक दिन की बात है जब मैं टहल रहा था। ड्रिफ्टिंग का मतलब टहलना, वॉकिंग करना, टहलना। कहाँ टहल रहा था, अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, यानी पुराने सामानों की, जो ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स जो होती है, जहाँ पर पुरानी रेयर चीज़ें जो होती है, क्या होती है, दुर्लभ चीज़ें वो बिकती है, ऐसी दुकान को हम क्या कहते हैं, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स कहते हैं। समझ में आई बात आपको। क्यूरियोसिटी का मतलब, क्यूरियोसिटी माने वैसे होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी माने जिज्ञासा, ईगरनेस, लेकिन यहाँ क्यूरियोसिटी शॉप्स का मतलब जहाँ पर पुराने ज़माने की दुर्लभ चीज़ें जो आमतौर पर नहीं मिलती, उसको हम क्यूरियोसिटी शॉप्स कहते हैं। कहाँ पर, ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, एक चर्च वाले शहर में। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च वाले शहर की बात है। वहाँ की एक क्यूरियोसिटी जो शॉप्स थी, वहाँ मैं एक दिन क्या हो रहा था, टहल रहा था। उसी दौरान क्या होता, आई केम अपॉन का मतलब यहाँ क्या हुआ, संयोग से मिलना, संयोग से देखना, मिलना। अ पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग्स, मेरी नज़र किसके ऊपर पड़ी, अर्थात मेरी मुलाकात किससे हुई। केम अपॉन का मतलब यहाँ क्या है, संयोग से मिलना। किसको देखा मैंने, अ पोर्टफोलियो मतलब फाइल, एल्बम भी कह सकते हैं जिसको। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, फाइल, जो एक तरह की फाइल टाइप जो चीज़ें होती जिसमें, और एल्बम भी कहा जा सकता है। और वाटर कलर ड्राइंग्स किसकी, यानी रंग से बने हुए, यानी कौन से कलर से पेंट किए हुए, वाटर कलर, पानी के रंग से बनाई हुई जो ड्राइंग्स की एक क्या थी, जो फाइल, उस पर मेरी वहाँ पर नज़र पड़ी। among which was one that to my eye, और उन सभी तस्वीरों में से, उन ड्राइंग्स में से, among which, among किसके लिए, among का बताया था मैंने, among एक प्रीपोजिशन है। जब कई लोगों के बीच में कोई चीज़ हो स्थित, या कोई कार्य कई लोगों के बीच हो रहा हो, एक, दो से ज़्यादा, कितने, मोर देन टू, दो से ज़्यादा लोगों के बीच जब कोई काम हो रहा हो, या दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में अगर कोई स्थित है, तो among प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी में उसके लिए तो क्या प्रयोग करते हैं, बीच में, और इंग्लिश में उसके लिए क्या करोगे आप, among। और दो लोगों के बीच हो तो बिटवीन, जैसे पहले आया था, अभी देखा आपने, है ना। तो among which अर्थात किसके बीच, उस ड्राइंग्स के बीच, उन ड्राइंग्स के बीच was one, एक ड्राइंग ऐसी थी, that to my eye would have been a possible turner,